ह्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धम् अध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः பன்னவையற்புதுவையாண்டாளரங்கற்கு பண்ணு திருப்பாவை பல்வதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடர்க்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கென்ன விதி என்னையும் மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. तिरुप्पावे में अब तक 22 पाशुरों का अनुभव हुआ है। आंडाள் अपने सहेलियों को साथ में ले जाती है नंदगोप के भवन को। वहां जिस क्रम से भगवान का आश्रय करना है उसी क्रम से भगवान तक जाती है और भगवान को भी जगाती है। 21वां पाशुर में कृष्ण को जगाना और 22वें पाशुर में प्रार्थना करती है कि आप जब जागते हैं उस जागने की अवस्था में आपके जो कटाक्ष है वो कटाक्ष हमें पहले चाहिए। धीरे धीरे से थोड़ा कटाक्ष दीजिए। हम जब संभाल लेंगे तब आप पूर्ण रूप से हम पर कटाक्षपात कर सकते हैं। तो ऐसे कटाक्ष प्रार्थना पिछले पाशुर में हुई है। उसके बाद आज का पाशुर। अब देखिए यह सब कहाँ हो रहा है। कृष्ण अभी भी अपने बिस्तर पे ही है, उठे नहीं। वहां रहते हुए यदि कृष्ण इनको प्रतिज्ञा करता है कि आपका जो भी काम है मैं कर दूंगा, ऐसा करे तो उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए गोदा जी बोलती हैं, अरे भगवान, आपको यहाँ बिस्तर पे बैठकर ये प्रतिज्ञा नहीं करनी है। कहाँ आना है? सभा को आना है। सभा में सिंहासन में बैठना है। सभी के सामने हमारे लिए प्रतिज्ञा करना है कि आप हमारे लिए करेंगे। अच्छा, क्यों बिस्तर में बैठकर क्यों नहीं कहना चाहिए? तो इनके मन में शंका है कि कृष्ण भी ना जितना हो सके उतना झूठ बोलकर वो निकल जाता है। इसलिए ये क्या चाहते हैं, बिस्तर में है तो वहां शास्त्र की अनुमति भी है। सच माने क्या, सत्य माने क्या? हम सोचते हैं सत्य माने जैसा है वैसा ही बोलना, पर शास्त्र में बताया जाता है सत्यम भूत हितम प्रोक्तम। सभी प्राणियों के लिए जो हित होता है ना, वही सत्य है, वही सत्य है। कभी कभी कुछ नहीं बोलना वो भी धर्म है। कभी कभी झूठ बोलना भी धर्म हो जाता है, पर सभी जगहों में नहीं, सभी संदर्भों में नहीं। कुछ लोग बोलते आ रहे कुछ भी हो, किसी के लिए जान का नुकसान भी हो, पर सत्य ही बोलना है, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं होता है। शास्त्रों में बताया गया है कब कब क्या क्या बताना चाहिए। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियं च नानृतम ब्रूयात, यश धर्म सनातन। सच बोलो, प्रिय बोलो। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। जो सच है पर अप्रिय है, किसी को वो सुना नहीं है, उनके लिए अप्रिय है वो, तो वो बोलो मत। और ऐसा भी मत करो कि अरे उनको अच्छा लगेगा,
इसलिए कुछ झूठ बोल देते हैं, वो भी मत करो। उनको अच्छा नहीं लगता है तो सच भी मत कहो, उनको अच्छा लगता है ऐसा सोचकर झूठ भी मत कहो। तो सच बोलो और प्रिय बोलो, ये धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। इसका तात्पर्य हमें सही तरह समझना है। अब देखिए ना, ज्यादातर हमें किसी को जाकर सुधारना नहीं होता है, हमारा कर्तव्य नहीं है। कोई कुछ गलती कर रहा है तो वो उनको सुधारना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, वहां जाकर अच्छी तरह बता सकते हैं, अच्छी तरह बता सकते हैं, प्रिय सच ही बता सकते हैं। अप्रिय रूप से सच नहीं बताना चाहिए हमें। जब कोई आकर हमें कुछ पूछे तो वहां कड़वा सच भी बता सकते हैं, कोई आकर पूछे तो। क्योंकि ये बताया जाता है, बिना पूछे कोई बात मत करो, कोई उपदेश मत दो। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात बोलते हैं। आपको कोई पूछा नहीं तो आप जवाब मत दीजिए। सभी जगहों में जाकर अपनी राय व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। आजकल ये बहुत ज्यादा हो गया। कुछ भी हो, हमारी राय कुछ कहना है। अरे विदेश में कुछ हुआ है, हाँ हमारी राय यह है। अरे वहां कुछ हो रहा है, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी भी नहीं है, क्यों उसके बारे में कुछ राय रखना है। ऐसा हमारे मन में कोई अभिप्राय है तो भी उसको क्यों व्यक्त करना है ना। सभी के बारे में हमें बात करना नहीं है, और सबको जाकर हमें ये उपदेश भी करना नहीं है। कोई गलती कर रहा है तो यदि बोलना चाहते हैं, करुणा से बोल रहे हैं तो अच्छी तरह बोलिए। जाकर डांटना निंदा करना ये सब नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। जो आपके पास आकर आपको बोले हैं, अरे थोड़ा कोई गलती है तो मुझ में, मुझे सुधारो, ऐसा कोई बोले है तो तब क्या कर सकते हैं, उनको जाकर सुधार सकते हैं। जैसे एक आचार्य है, उस आचार्य के पास जाकर शिष्य आश्रयण करते हैं ना, आश्रयण करते ही क्या दिखाते हैं, दिखाते हैं कि हम आपके नीचे रहेंगे और आपसे सीखेंगे। जब कोई शिष्य जाकर आचार्य का आश्रय करता है, वही तो अर्थ है। तब अब क्या हो गया, वो आकर पूछा है इनको, तब आचार्य की जिम्मेदारी होती है कि इनको सही मार्ग में लगाएं। तो वहां कड़वा सच भी बता सकते हैं, वो बता सकते हैं। जैसे माँ बाप है, अपने बच्चों को बढ़ाना, वो उनका कर्तव्य होता है। तो वहां कड़वा सच वो बता सकते हैं। पर दुनिया में जो भी है ना, सबके पास जाकर हम ऐसा बताए जाएंगे, ऐसा करना नहीं चाहिए। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियंच नारतम ब्रूयात, देश धर्म सनातन। और कभी कभी झूठ भी बोल सकते हैं। विवाह काले रति संप्रयोगे प्राणात्यये सर्वधनापहारे, विप्रस्य चार्थेऽप्यनृतं वदेयुः पंचानृतान्याहुरपातकानि। बोलते हैं विवाह काले, विवाह काल में कुछ झूठ बोल सकते हैं, कुछ झूठ बोल सकते हैं। ये बंदा 10,000 ही कमा रहा होता है, पर क्या बोलते हैं, अरे लाख रुपए कमा रहा है, शादी करा देते हैं। होता है। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करनी है, क्या झूठ बोल सकते हैं क्या नहीं बोलना है, वो अलग बात है। पर विवाह काल में कुछ झूठ कहा जा सकता है। रति संप्रयोगे, पति पत्नी वो एकांत में रह रहे हैं, उस संदर्भ में कुछ झूठ बोल सकते हैं। तो वो पूछती है, अरे मेरे लिए एक अंगूठी बोलते हैं ना, एक अंगूठी खरीद के दो ना। वो बोलता है, अरे अंगूठी क्यों ना, मैं बड़ा हार ही आपको खरीद के दूंगा। बात तो कर सकते हैं ना। वचने का दरिद्रता बोलते हैं, बोलने में क्या प्रॉब्लम है, बोल देंगे। पर ऐसे संदर्भों में जो बोला जाता है ना, वो सच नहीं होते तो भी फर्क नहीं पड़ता है। तो विवाह काले रति संप्रयोगे प्राणात्यये, ऐसे ही जब
प्राणांत हो जाता है, यानी हमारे जान को ही नुकसान है, तो क्या कर सकते हैं, तब झूठ बोल सकते हैं। प्राणात ये सर्वधनापहारे, सर्वधन, हमारा सर्वस्व छीनने के लिए कोई आ गया, कोई चोरी कर रहा है, तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, झूठ कह सकते हैं। सर्वधनापहारे। और ऐसे ही विप्रस्य चार्थे, कोई ज्ञानी है, ज्ञानी को मारने के लिए कोई आ रहा है, समझे ना, वो आकर हमारे घर में आ, वो छिप जाते हैं। तब वो जो उनको मारने के लिए पीछे पीछे आ रहा है, वो दुष्ट, वो आकर यदि पूछे कि आपके घर में वो है क्या, तब वहां झूठ बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं नहीं है, क्योंकि एक ज्ञानी है जो विप्र ब्राह्मण है, उसको बचाना भी जरूरत है, जरूरी है। तो यहाँ ऐसे संदर्भों में झूठ बोल सकते हैं, ऐसा कहा गया है। कि कृष्ण ये शास्त्र सब जानता है ना। यदि गोदा जी, जब कृष्ण बिस्तर पे बैठ रहा है तभी जाकर कुछ पूछती है, तब कृष्ण वहां कुछ ना कुछ बोल देंगे, बोलकर अंत में क्या करेंगे, अरे अतिसम प्रयोग है, ऐसा कुछ कहा था। उन संदर्भों में झूठ कह सकते हैं, ऐसा बोल दिए तो कृष्ण, बाद में क्या होगा, है ना। इसलिए गोदा जी पहले ही सतर्क रहती है, बोलती है यहाँ आपको कुछ नहीं बोलना है, आप आइएगा, सभा को आइएगा, वहां सिंहासन में बैठ जाइएगा, वहां आपको बोलना है। अच्छा, यही गोदा जी की प्रार्थना है। மாரிமல முழஞ்சில் மன்னி கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கமறிவுத்து தீ விழித்து வேரிமயிர் பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்துதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்னிங்கனே போந்தருளி ஓப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திருந்து யாம் வந்த காரியமாராய்ந்தருளேலோரெம்பாவாய்। इस पासुर में लगभग आधा पासुर एक सिंह का वर्णन है। किसका वर्णन, सिंह, शेर का वर्णन है। शेर का वर्णन करके उसके बाद बोलती है गोदा जी, उस शेर की तरह आपको भी अपने भवन से बाहर निकलना है। एक शेर की तरह आपको आपके भवन से निकलना है। उस शेर का वर्णन इतना करती है गोदा जी, मारी मलई मुरंजिल। मारी माने बारिश के मौसम में, मारी माने बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में क्या क्या होता है, आजकल तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है, बारिश का मौसम है कुछ और हो। उस जमाने में ऐसा नहीं था ना, बारिश का मौसम है तो बाहर नहीं चल पाते थे। ऐसा जो भी राजा थे ना, वो क्या करते हैं, अरे जो भी युद्ध करना है वो अब समाप्त कर लेते हैं, बारिश के बाद देख लेंगे, बारिश के बाद देख लेंगे, ऐसा करते थे। और जो व्यापारी, यानी दूर दूर जाकर व्यापार करते थे ना, वे सब अपना व्यापार उन महीनों के लिए, 2-4 महीनों के लिए वो उसको बंद कर देते थे। ऐसा ही सभी, है ना, वो क्या करते हैं, अपने अपने घर में खुश रहते हैं। वर्षार्थम अष्टौ प्रयते तमासान, हम देखे थे ना, विष्णुजीत स्वामी जी के चरित्र में देखे थे। बारिश के मौसम के लिए क्या करना पड़ता है, ये 4 महीनों के लिए 8 महीने मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उन 4 महीनों में खुश रहना है तो 8 महीनों में मेहनत करना पड़ता है। मनुष्यों को ही नहीं, कुछ जानवर भी होते हैं, कुछ जानवर क्या करते हैं ना, बारिश के मौसम के लिए ये सब फल, ये सब इकट्ठा करते हैं, धान इकट्ठा करते ये सब करते हैं। तो ऐसा उस बारिश के मौसम के लिए इकट्ठा करना, ये तो सभी प्राणियों में दिखता है। और क्या होता है ना, जो भी बाहर गए हैं, कहीं पर गए हैं, वो सभी अपने अपने घर लौट आते हैं, घर लौट आते हैं और वहां अपने अपने परिवारों के साथ खुश रहते हैं। अच्छा, ये इस मौसम का यहाँ वर्णन कर रही है। मौसम का वर्णन नहीं, उसका उसके बारे में बोलती है, मारी बोलती है गोदा जी। अब देखे ना, ये जब ये तिरुप्पावे गा रहे हैं, अब तो मारी नहीं है, वर्षा काल नहीं है ना, क्योंकि धनुर्मास है।
मार्गड़ी तिंगल है, मार्गशीर्ष मास है। तो इनका तात्पर्य क्या है ना, बारिश का मौसम माने जब बाहर निकलने वाले लोग हैं, यानी बाहर निकले हुए लोग भी फिर से परिवार के साथ मिल जाते हैं। तो बारिश का मौसम माने मिलने का समय है। तो इनके लिए मन में क्या चल रहा है, अरे हम कृष्ण से जो इतने दूर में रहे हैं, हमारा कृष्ण के मिलने का समय आ गया है। तो यहाँ बारिश का मौसम नहीं है तो भी इनका तात्पर्य वही है कि जो अलग अलग रहे हैं उनका मिलने का समय आ गया। यानी हमारा और कृष्ण का मिलने का समय आ गया, ये गोपी सोच रहे हैं। अच्छा, इसलिए मारी बारिश। बारिश के मौसम में शेर क्या करता है, अब पूरा पूरा शेर का वर्णन करते हैं पहले। अच्छा, मारी वर्षा काल में मालई मुड़ंजिल एक पहाड़ की गुफा में, मालई मुड़ंजिल पहाड़ की गुफा में, पर्वत की गुफा में सिंह शेर जाकर वो सो जाता है। मलई मुड़ंजिल मन्नी किडंदुरंगम, वो ऐसा सो जाता है कि कुछ लोग ना जब सोते हैं वो एक तरह सोते हैं तो अंत तक वैसे ही रहते हैं। ऐसा सो गए तो पूरी पूरी रात ऐसे ही। कुछ लोग ना ऐसा रहते हैं ना, वो एक जगह सोते हैं, दूसरे रूम में जागेंगे वो। और बच्चे बहुत करते हैं ना, बच्चे कहीं उनको रखते हैं, कहीं जाकर वो सोते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऐसा ऐसा घूमते रहते हैं बच्चे। यहाँ वो शेर ऐसा सोया है कि लग रहा है कि उस पर्वत का ही एक पत्थर है वो। तो बिना चलन वो शेर सो रहा है, वही मन्नी किडंत। ऐसा उसमें ऐसा आ, ऐक्य हो गया, उसमें मिल गया, पहाड़ में एक बन गया ये। ऐसा सो रहा है शेर। ये तो ऐसा भी अर्थ कह सकते हैं, अपनी अपनी जो शेरनी होती है ना, उस शेरनी के साथ ऐसा वो सो रहा है, वो भी अर्थ कह सकते हैं। मारी मलमुड़ंजिल मन्नी किडंदुरंगुम, ऐसा लेटकर सो रहा जो शेर है उसको बोलते हैं सीरिय सिंगम। सीरिय सिंगम माने बहुत महत्वपूर्ण सिंह, अति विशिष्ट सिंह है ये। सिंह, उसका क्या महत्व है, तो देखिए, सिंह को जागना भी नहीं, जागना भी नहीं, वो सो रहा है तो भी कोई जानवर पास में नहीं आते, इतना डर रहता है सबका। अच्छा, तो वही सिंह शीरीय सिंघम, महत्वपूर्ण सिंह कहलाता है, शीरीय सिंघम। ऐसा सिंह हरिवुत हो गया, बारिश का मौसम हो गया, ये जागता है। हरिवुत जाग कर, अब क्या है ना, पत्थर में जान आ गई ऐसा, वो जागता है। हरिवुत तीव्रित, जाग कर क्या करता है ना, वहां आसपास में जो भी है ना उनको घूर घूर के देखता है, क्या है कौन है यहाँ। वही तीव्रित माने, ती माने आग, उसके आंखों से आग निकल रही है ऐसा लगता है, ऐसा बहुत क्रोध से देखता है सिंह। तीव्रित वेरी मयूर पुंगा, वेरी मयूर पुंगा, शेर के जो बाल रहते हैं ना, वो वेरी मयूर, वेरी माने परिमल, सुगंध, उसके बाल से सुगंध निकलता है बोल रहे हैं। वेरी मयूर पुंगा, जब तक वो लेटा था ना तब तक वो बाल सभी ऐसा नीचे की ओर रहे होंगे, तब ये उठता है तब ऐसा ये बाहर निकलते हैं। वेरी मयूर पुंगा, ऐसा वो उठता है। उसके बाद ये पाडुम पेरंद, उठकर चारों तरफ, चारों तरफ इधर उधर घूमता है वो। क्या करता है, ये पाडुम पेरंद, चारों तरफ जाता है। क्योंकि सुबह जागने पर थोड़ा आलसीपन रहता है ना, उसको मिटाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, थोड़ा बाहर निकलना, चार कदम उठाना। सभी को ये अनुभव तो हुआ होगा ना, सुबह सुबह जाग जाते हैं, पर जब तक आप बिस्तर पे ही लेटे रहेंगे ना, तब तक वो आलसीपन जाएगा नहीं।
एक बार उठो, 4 कदम रखे तो वो चले जाएगा, है ना। इसलिए आलसीपन को मिटाने के लिए वो शेर भी क्या कर रहा है, चारों दिशाओं में जा रहा है, ये पाडम पेरंग। और उसके बाद क्या करता है, अपने पैरों को, अवयवों को ऐसा ऐसा हिलाता है, वही उदरी, हर एक अवयव को अलग अलग सा हिलाना, ये करता है, ये भी आलसीपन मिटाने के लिए। और मूरी निमर्द, मूरी निमर्द माने, हम तो शेर का इतना देखते नहीं है, टीवी में देख सकते हैं। हम ग्राम सिंह का बहुत देख सकते हैं, है ना। वो कुत्ता करता है ना, ऐसा उठकर ऐसा करता है, स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच करता है ना, वही मूरी निमर्द शेर भी करता है। मूरी निमर्द ये सब करके, यानी आलसीपन मिटाने के जो जो काम है ना, वो सब करके। भुजंगी, शब्द करता है, गर्जन करता है, सिंह गर्जन। कभी शेर का गर्जन सुने हैं? नहीं सुने हैं? जू में सुने होंगे ना कहीं। हाँ, कहा जाता है कि, हाँ, टीवी में सुनना अलग रहता है, टीवी में सुनना अलग है। ये सामने सुने तो तभी आपको समझ में आएगा उसका आवाज कैसा रहता है। क्योंकि एक बार दास गया था बचपन में, जू गए थे, तो वहां वो 4-5 किलोमीटर दूर में है वो सिंह, वहां से वो आवाज कर रहा है, 4-5 किलोमीटर दूर तक वो सुनाई दे रहा है। बोला जाता है कि बहुत सारे किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर तक उसका आवाज सुनाई देता है। हाँ, 10 माइल्स, 10 माइल्स। इतना दूर उसका जो गर्जन है ना, उतना दूर सुनाई देता है। और हमारा मन में ना, वो डर तो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है उसका आवाज को सुनते ही, ऐसा होता है। दास बच्चा था, शायद उसके कारण डर गया, पर कहीं से सुनाई देता है तो भी मन में कांपना वो होता है। ऐसा ही यहाँ मुरंगी शब्द करना है, वो सिंह शब्द करता है, मुरंगी, पुरपट, और उसके बाद अपनी गुफा से बाहर निकलता है। पुरपट पोदरुमा पोले, ऐसा जैसा शेर बाहर निकलता है, वैसा आपको भी अपने मंदिर से निकलना है, ये गोदा जी कह रही है। अब देखिए, बीच में इतना वर्णन हुआ है, आधा पासुर हो गया। मारे मलमंजल मन्नी कडंदोरंगम सीरी सिंगम अरिवत्त तेवड़ीते वेरी मयर पुंगा या पाड़ो मेरी मोरी निमर्द मुड़ंगी पुरपट, यहाँ तक आधा पासुर हो गया। पोदरुमा पोलेनी पुवई पुवन्ना, इसके बाद जाता है। यहाँ देखिए क्या वर्णन कर रही है। तो यहाँ जो भी शेर का वर्णन हो रहा है, ये दृष्टांत है ना, ये उपमान है। इससे हमें कृष्ण कैसे रहेंगे, क्या क्या करेंगे, वो हमें पता चल जाता है। तो क्या प्रार्थना है, जैसा एक शेर करता है वैसा आप भी करिएगा। तो शेर जो जो कर रहा है वो सब आपको भी करना है। अब शेर क्या क्या किया है, ऐसा ही भगवान भी क्या किए हैं। बारिश का मौसम नहीं, रात में जाकर सो गए। वहां हम देखे थे कि वहां अपने शेरनी के साथ वो सो रहा है। तो यहाँ कृष्ण किसके साथ सो रहे थे, नीला देवी के साथ। तो नीला देवी के साथ सो रहे थे। और मन्नी किडन दुरंगम, नीला देवी के साथ सोना। उसके बाद अरिवुत, आपको जागना है, जागना है। और तीव्रित, जैसा आग बाहर निकले ऐसा देखना है। तो क्यों ऐसा देखना है, प्रसन्न रूप से देख सकते हैं ना, क्यों ऐसा देखना, हम पर प्रसन्नता के साथ देखना है, हमें प्रसन्नता के साथ देखना है। हमारे जो विरोधी रहेंगे ना, उन पर क्रोध भी दिखाना है। भगवान के, कल देखे थे ना, नरसिंह भगवान बनकर आए भगवान, तब प्रहलाद के प्रति प्यार दिखा रहे हैं, उसी समय में हिरण्यकशिपु के प्रति क्रोध दिखा रहे हैं। तो क्रोध भी दिखाना है ना। तो तीव्रित, हमारे विरोधियों पर आपको ऐसा देखना है, तीव्रित मेरी मैयर पोंगा, आपके जो भी बाल है ना, वो रात में थोड़ा इधर उधर हुए होंगे, आप सब जब उठेंगे ऐसा वो स्टाइलिश रूप से उनको भी आना है। मेरी मैयर पोंगा, ये पाडुम पेर, आपको भी इधर उधर जाना है, थोड़ा आलसीपन मिटाना है, स्ट्रेचिंग ये सब करना है। ऐसा करके आपको
बाहर निकलना है। बीच में आवाज के बारे में देखे थे ना, जैसा शेर आवाज करता है वैसा ही आपको भी आवाज करना है। आपको बुलाना है, ओह गोपियां आई है क्या आप? ओघ मेघ स्वर कृष्ण। जैसा मेघ का गर्जन होता है वैसा ही कृष्ण का भी आवाज रहता है। तो कृष्ण को अपने गंभीर स्वर में इनको पूछना है, अरे गोपियां कब आई, कैसे आई, क्यों आई, आप आ गए क्या? ऐसा आपको, जैसा शेर आवाज करता है वैसा ही आपको भी आवाज करना है। अच्छा, ऐसा आवाज करके आपको मुड़ंगी पुरपट पोदरमा बोले, जैसा वो शेर आता है वैसा आपको भी आना है। भगवान भी एक शेर की तरह है। शीर सिंघम बोले थे ना, एक महत्वपूर्ण शेर है भगवान। भगवान ऐसे शेर है कि वो सोते हुए भी अपने शत्रुओं को मिटा सकते हैं। सोते समय इतना सुंदर भी लगते हैं। कहाँ देख सकते हैं, काकासुर वृत्तांत में हम देखे थे ना एक दो दिन पहले। राम सीता जी के गोद में बैठे थे, यानी लेटे थे। उस समय में क्या करती है सीता जी, समया बोधित श्रीमान सुख सुप्त परंतपः। उनको जगाना पड़ता है, राम को जगाना पड़ता है। तब वहां सीता जी बोलती है सुख सुप्त परंतपः। भगवान सुख सुप्त थे, अच्छी तरह सो रहे थे। पर सोते समय ही वो कैसे थे, परंतपः, अपने शत्रुओं को ताप देने वाले। परंतप है भगवान, सुख सुप्त परंतप। हम है ना, हम सोते समय कुछ कर सकते हैं क्या? कोई आकर कुछ कर दिया तो भी हमें कुछ पता नहीं चलता है। पर भगवान ऐसे नहीं, वो सोते सोते सभी काम कर सकते हैं, सुख सुप्त परंतप। और समयाबोधित श्रीमान, वो जब सो रहे थे ना बहुत सुंदर थे वो। जब सो रहे थे तब बहुत सुंदर थे। हमारी अवस्था ऐसी होती है कि जब हम सोते हैं ना, देखने लायक नहीं रहते हैं। क्या करते हैं सभी लोग ना, अभी अभी जागे हैं, कोई मेहमान आ गए तो क्या करते हैं, थोड़ा फ्रेशअप करके आते हैं। क्योंकि सोकर उठे तो तब कोई भी देखने लायक ही रहते नहीं है। ये हमारा है, हमारी अवस्था ऐसी है। और भगवान की ऐसी नहीं। भगवान जब शयन करते हैं तब जागृत अवस्था से भी ज्यादा सुंदर दिखते हैं। जो दिव्य देशों में भगवान खड़े हुए दर्शन देते हैं ना, उनसे ज्यादा सुंदर दिखते हैं लेटे हुए भगवान। हमारे लिए अलग है। जब जागृत अवस्था में रहते हैं तब थोड़ा देखने लायक पता नहीं हो सकते हैं। पर रात में तो वो रहती नहीं है। भगवान का ऐसा नहीं, भगवान का सीधा विपरीत है। विपरीत माने वो सभी अवस्थाओं में सुंदर ही है। सभी अवस्थाओं में सुंदर है, विशेष रूप से भगवान के शयनावस्था बहुत सुंदर है। इसलिए बोलती है, वो इतने सुंदर थे उनको जगाना ही नहीं था मुझे, पर जगाना पड़ा, ऐसा सीता जी बोलती है। तो भगवान कैसे है ना, एक शेर की तरह है। एक शेर की तरह है, सुख सुप्त परंतपः सीरिय सिंगमरिबुत्ति विழிत வேரி மயிர் பொங்கைய பாடும் பேர்ந்துதறி மூரி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதருமா போலே नी पूवई पूवन्ना। ऐसा आपको बाहर निकलना है बोलते हैं। यहाँ बेडरूम में कुछ बात नहीं करना है हमें, बेडरूम से बाहर निकलना है। और निकलते समय कैसे निकलना है, शेर की तरह निकलना है। वही तो है दृष्टांत है ना, शेर की तरह निकलना है। आप देखें तो भगवान के कई सारे गति रहते हैं। गति, गति माने जाना आना। सिंह गति बोलते हैं, ऋषभ गति बोलते हैं, वृषभ गति बोलते हैं, गज गति बोलते हैं। और उसके बाद व्याघ्र गति बोलते हैं। वैसे बहुत सारे गति है, गरुड़ गति, ऐसे बहुत सारे हैं। सांप की तरह सर्प गति, ऐसे बहुत सारे हैं। पर विशेष रूप से चतुर गति कहते हैं, चार है। भगवान जब आते हैं ना, वहां एक ऋषभ, उस ऋषभ का गर्व रहता है बहुत। आप देखिए कभी बैल, वो जब जाता है ना ऐसा गर्व के साथ जाता है ना। ऐसा गर्व जो है ना वो भी भगवान के गति में दिखता है।
और जब हाथी, गजगती हाथी जाता है ना, हाथी में एक महात्म्य दिखता है। जब हाथी ऐसा ऐसा जाता है ना, जैसे कि इस दुनिया में मुझे कौन क्या कर सकता है, ऐसी एक भावना से वो चलता है हाथी। तो गजगती, उसमें एक महात्म्य दिखता है, मदिप्पु बोलते हैं तमिल में। ये बेल जो है रहते हैं ना, उनमें भी तमिल में कहते हैं कोयल काले कहते हैं। मंदिर में जो बैल रहता है ना, मंदिर की जो गौशाला, वहां का जो बैल रहता है ना, उसको कोई कुछ करता ही नहीं है। अरे मंदिर का है, मंदिर का है, ऐसा करके उसको कोई कुछ नहीं करता है। तो उसका गर्व और भी ज्यादा हो जाता है, वो कुछ ना कुछ करता जाता है। तो ऐसा उसका जैसा गर्व रहता है, भगवान की गति में गर्व भी दिखता है, दिखना है। और हाथी का जो महात्म्य रहता है ना, वो भी दिखना चाहिए। और एक व्याघ्र, बाघ, उसके गति में कोप दिखता है, गुस्सा दिखता है। अब देखें तो उस बाघ को देखने पर थोड़ा, सदा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड दिखता है ना, देखे कभी? थोड़ा स्कोप दिखता है बाघ में। तो बाघ की गति में जो कोप रहता है वो भी चाहिए। और सिंह की गति में क्या होता है, पराभिभवन सामर्थ्य बोलते हैं, तेज बोलते हैं। सिंह जब आता है ना, सिंह के आते ही सभी जानवर वहां से निकल जाते हैं, हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो इनको कुछ न, कोई सिंह को कुछ करना भी नहीं, सिंह के आने से ही सभी लोग शांत हो जाते हैं। ऐसा उस गति में पराभिभवन सामर्थ्य है। क्या है? पराभिभवन सामर्थ्य है। तो ये चतुर्गति कहते हैं। ऐसे चतुर्गतियों के साथ आपको बाहर निकलना है, ये बोलते हैं। ऐसे गतियों को आप कहाँ दर्शन कर सकते हैं? श्रीरंगम में दर्शन कर सकते हैं। श्रीरंगम में नाडायाग बोलते हैं, गति के लिए बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है श्रीरंगम। वहां गए तो किसी किसी उत्सव में एक एक, यहाँ ये गति वहां ये गति, ऐसा होता है। बहुत सुंदर गति के साथ भगवान पधारते हैं। तो ऐसा श्रीरंगम के नवरमाल की तरह आपको बाहर निकलना है, ऐसा बोलती है गोदा जी। पुरप्पट पोदरुमा पोले। तो यहाँ शेर को दृष्टांत बना दिए, शेर को दृष्टांत बना दिए ना। तब भगवान बोलते हैं, ओ तो शेर ही हमारा दृष्टांत है क्या? तब ये बोलते हैं, नहीं नहीं, आप पूवई पूवन्ना। कायाम्बू बोलते हैं इसको, शायद इसको संस्कृत में आतसी पुष्प बोलते हैं, वो देखना पड़ेगा। वो एक पुष्प है, उस पुष्प को यहाँ दृष्टांत बनाकर बोलती है गोदा जी। अरे कुछ विषयों में आप शेर की तरह है, पर आपका जो सौकुमारी है ना, आपका जो, आपकी जो कोमलता है, वो शेर वहां ना आ नहीं सकता। शेर का ये सब वीर शौर्य पराक्रम ये सब रहते हैं, पर जो कोमलता है ना, वो कोमलता शेर की नहीं। शेर कोमल रहता है क्या? शेर कोमल नहीं रहता। पर भगवान कोमल भी है, अत्यंत सुकुमार है भगवान। भगवान इतने सुकुमार है कि लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी जब भगवान के पादारविंदों का मालिश करती है, पकड़ती है, तब क्या हो जाता है ना, भगवान के पादारविंदों में वो थोड़ा ग्लानि हो जाती है। अरे लक्ष्मी जी के हाथ, करारविंद, वो कितने कोमल होंगे, बहुत कोमल होंगे। पर भगवान इतने सुकुमार है कि ऐसे कोमल हाथों से इनको पकड़ने पर भी इनके पैरों में ग्लानि हो जाती है। तो ऐसे सुकुमार है, अत्यंत सुकुमार है भगवान। तो एक पुष्प की तरह कोमल है आप, ये भी बोलते हैं। और शेर का जो रंग है वो रंग अलग है, भगवान का जो रंग है वो अलग है। वो क्या है? पूवई पूवर्णा, अतसी पुष्प, शायद वही है। उसकी तरह है आप, पूवई पूवर्णा। तो शेर की तरह है, पर सौकुमारी में देखे तो आप अलग सा है, एक पुष्प की तरह है, पूवई पूवर्णा। उन कोयल निन्न इंगने पोंदरुली। आपके मंदिर से, उन कोयल मने आपके मंदिर से, इंगने ऐसा ऐसा, पोंदरुली आपको आना है। आइए, आकर, उन कोयल निन्न इंगने पोंदरुली, वहां से निकलकर आपको यहाँ आना है। कहाँ आना है? इस मंडप को, बड़ी सभा को आना है। सभा मंडप को आकर वहां एक सिंहासन है, उसमें बैठना है।
वहां का जो सिंहासन है, वहां आकर बैठना है। उसका उस सिंहासन को बोलते हैं सीरिय सिंहासनम। वो जो सिंहासन है वो सीरिय महत्वपूर्ण सिंहासन है। सिंहासन कैसा है? महत्वपूर्ण सिंहासन। सिंहासन का क्या महात्म्य रहता है? वो तमिल में सिंहासन बोलते हैं, संस्कृत में कहते समय सिंहासन। वो जो सिंहासन है ना, वो कैसा है? महत्वपूर्ण सिंहासन है। वो क्या स्वामी, उसका महात्म्य क्या है? तो बोलते हैं, उस सिंहासन में जो भी बैठते हैं ना, वो झूठ नहीं बोल सकते। कृष्ण ही क्यों ना हो, उस सिंहासन में बैठ गए तो सच ही बोलना पड़ेगा। ऐसा एक सिंहासन है। और सिंहासनों का भी महात्म्य रहता है। आप देखें तो आ, कुछ सिंहासन में बैठने के लिए कितने लोग कितना प्रयत्न नहीं करते। तो वो सिंहासन ऐसा होता है कि उस सिंहासन में कोई बैठ गया तो वो राजा बन जाता है ना। अंत में सभी को वो सिंहासन चाहिए। उस सिंहासन में जो बैठने वाला होता है ना, राजा है, वो बदलता जाता है। आज कोई रहा, कल कोई और रहेगा, परसों कोई और हो सकता है। पर वहां जो भी बैठता है वो उस देश का राजा बन जाता है ना। इससे सिंहासन का एक महात्म्य रहता है, उस पदवी का एक महात्म्य रहता है। और कई सारे संदर्भों में ना, जब लोग सोचते हैं कि उसका कुछ महात्म्य है, तब तक महात्म्य रहेगा भी। उस सिंहासन में बैठ गए तो हाँ वो बड़े हैं। तो ऐसा लोगों का भी भाव रहता है। तो सिंहासन, उसका अलग सा महात्म्य रहता है। ये कैसा सिंहासन है? को पुड़य सीरिय सिंहासनम। अब कुछ सिंहासन होते हैं जिसके कंट्रोल में एक छोटा सा राज्य होता है। अब भगवान का जो सिंहासन है ना, उसके नीचे क्या है? उभय विभूति भी। उभय विभूति साम्राज्य का सिंहासन है ना, वही कोपुड़या सीरिय सिंहासनम। कृष्ण झूठ बोलने में माहिर है। झूठ बोलने में माहिर है कृष्ण। ऐसा कृष्ण भी यदि आकर उस सिंहासन में बैठ गया तो वहां झूठ नहीं बोल सकता। और आप देखें तो जब राजा शासन करते थे पहले, कुछ ऑर्डर देते हैं, शासन लिखते हैं, तो तब क्या लिखा जाता है? ये राजा इस सिंहासन में बैठकर इस सभा में ऐसा शासन करते हैं, ऐसा लिखते थे। वो राजा कहीं जा रहा है, कहीं जाते समय कुछ करता है तो उसका वैल्यू अलग रहता है। उस सिंहासन में बैठकर वो एक आदेश दे तो उसका वैल्यू अलग रहता है। तो यहाँ क्या है? सीरिय सिंहासन। अब इस सिंहासन में बैठ गए तो उसका महात्म्य ऐसा है कि इसमें से एक शासन निकला तो उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। सीरिय सिंहासनत इरुंद, वहां जाकर आपको बैठना है। अब देखिए गोदा जी, पहले शयन सेवा, भगवान लेट रहे थे, उस सेवा को पाली, जगाती है। जागते समय जो दर्शन है वो भी पाली है। और वहां से निकलने को बोलती है तो बीच में भगवान की जो गति है ना, उसका दर्शन लेना चाहती है, वो भी हो गई, होने वाला है, पर वो भी चाहती है। और उसके बाद क्या करती है? उसके बाद अब सिंहासन तीरंद, सिंहासन में बैठ कर, ऐसा बोलती है। तो अब भगवान कुछ दिव्य देशों में बैठकर दर्शन देते हैं ना, वहां का दर्शन भी लेना चाहती है। तो भगवान का एक एक अवस्था का दर्शन लेना चाहती है गोदा जी। अच्छा, यहाँ आप सोच सकते हैं, स्वामी जी यहाँ इतना वर्णन कर रही है, भगवान को जागना है, आलसीपन मिटाना है, ये करना है, वो कोई देखने को चाहता है क्या? ये सब क्यों गोदा जी इतनी प्रार्थना कर रही है? ऐसा है कि जो भक्त रहते हैं, भगवान का छोटा मोटा काम भी उनके लिए अति प्रिय होता है। हम देखते हैं ना, आजकल लोग, ये जो भी एक्टर्स है या ऐसे क्रिकेटर्स, ऐसा जो है ना, उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। अरे ये यहाँ दिखा, वहां दिखा, ये किया, वो किया। कुछ ना कुछ उनके बारे में, कुछ ना कुछ सेलिब्रिटीज जो भी कहे जाते हैं ना,
उनका एक एक मूवमेंट, ऐसा आंख से देखे वो, इसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते ना। तो ऐसे अल्प इंसानों के बारे में उनकी एक एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं लोग। अरे सर्वेश्वर भगवान, उनके प्रति जो भक्त रहते हैं ना, वो क्यों नहीं करेंगे? वो भगवान का एक एक काम, एक एक चलन भी वो देखना चाहते ही हैं। बोला जाता है, इंगितम निमिषितं च तावकम रम्यमद्भुतमति प्रियंकरम। ये सुंदर वास्तव में कुरैशी कहते हैं, इंगितम निमिषितं च तावकम। भगवान ऐसा आंख बंद करते हैं खोलते हैं, वो निमेश कहते हैं ना, उसको भी, हाँ अरे अरे भगवान ऐसा किए। भगवान को जैसा देखते हैं तो अरे भगवान देखे देखे। तो उनका एक एक मूवमेंट वो भक्तों के लिए कैसा रहता है? रम्यम, सुंदर रहता है, अद्भुतम, आश्चर्यकर रहता है, अति प्रियंकरम, इनको बहुत खुश देता है, खुशी देता है। तो भगवान का एक एक मूवमेंट वो खुशी देता है। इसलिए यहाँ भगवान की एक एक अवस्था को, भगवान की जागने की अवस्था, भगवान आलसी पर मिटा रहे वो भी देखना चाहते हैं। ये सब क्योंकि उनका एक एक मूवमेंट इनके लिए अति प्राप्य है। उस श्लोक में कहते कहते हैं कुरैश जी, तेन कंस मुख कीट शासनम सुंदराल्पकमपि प्रशस्यते। एक प्रश्न उठता है। अब देखिए हम क्या बोलते हैं, भगवान कंस, रावण, हिरण्यकशिपु इनका वध किए हैं, बोलते हैं ना। ये जो वध किए हैं, जो काम किए हैं, वो बड़ा काम है या छोटा काम है? बोलिए, बड़ा काम है या छोटा काम है? छोटा काम है ना। हम क्या बोलते हैं, उल्लिनवा किंडाने पोल्लावरकने किल्ली कड़ेंदान, प्लकिंग। कहीं गए, एक पौधे में एक पत्ता ठीक नहीं है, उसको क्या करेंगे? पकड़ के ऐसे निकाल लेंगे, है ना, काट लेंगे, अपने नाखून से कर देंगे। वो कोई बड़ी बात ही नहीं है। ऐसा ही भगवान कंस इत्यादियों को मार दिया, हम एक तरफ ऐसा बोलते हैं, पर दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, अरे भगवान कंस का मर्दन किया, कंस को मार दिए, रावण रावण को मार दिए, हिरण्यकशिपु को मार दिए। ऐसा बात करते जैसा वो बहुत बड़ा विषय हो। अब कोई प्रश्न ऐसा पूछता है, समझे ना, कंस को मारना, रावण को मारना, हिरण्यकशिपु को मारना, ये बड़ा विषय है या छोटा विषय? यदि हम बोले कि छोटा विषय है, तो बार बार उसी के बारे में क्यों बात करते रहते हैं? छोटा विषय है तो। यदि बोलेंगे वो नहीं, वो बड़ा विषय है, वो तो भगवान हिरण्यकशिपु को बहुत मेहनत से मारे क्या, कष्ट लेकर मारे क्या, ऐसा प्रश्न होता है। तो छोटा विषय बोले तो ऐसा, बड़ा विषय बोले तो ऐसा। तो इसका ही जवाब दे रहे हैं कुरैश स्वामी जी। हाँ, बोलते हैं, अरे भगवान ऐसे है कि उनके छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, उनको भी हम छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनका हर एक मूवमेंट हमारे लिए अति प्राप्य है, अति प्रियंकर है, रम्य है, अद्भुत है। इसलिए उनके हर एक काम को हम छोड़ते नहीं है। उनके आ, आंख हिले तो उसको भी छोड़ते नहीं, उनके हाथ ऐसे हिले हिले तो छोड़ते नहीं है। होता है, आप देखिए तो, ये जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री ऐसे लोग बाहर जाते हैं तो, नहीं आते हैं तो, उनका हर एक मूवमेंट को देखने वाले होते हैं। उससे वो क्या दिखाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ऐसा देखते हैं। तो सर्वेश्वर है ना भगवान, उनके छोटे छोटे काम भी हमारे लिए प्राप्य ही है। तो कंस कंस को मारना, रावण को मारना, हिरण्यकशिपु को मारना, ये सब बड़ी बात है या छोटी बात है? छोटी बात ही है, छोटा विषय है। पर भक्तों के लिए वो छोटा विषय भी बहुत बड़ा ही लगता है। इसलिए क्या करते हैं, उसको बार बार कहते जाते हैं। आज बार कितने जगहों में पूतना संहार के बारे में बात नहीं की है, कंस के बारे में बात नहीं की है, हिरण्यकशिपु को मारने के बारे में क्यों बात नहीं की है? बात करते हैं। तो सीरिय सिंहासन तिरंद, ऐसा आपको यहाँ रहना है, इस सिंहासन में बैठकर आपको परिशीलन करना है।
याम वंद कार्यम, याम माने हम जो आए हैं अनन्य प्रयोजन बनकर आए हैं, किसी और फल की आशा से आए नहीं, अनन्य प्रयोजन बनकर आए हैं। और आए हैं, आपको ढूंढते हुए आए हैं, आपको आना था पर हम आए हैं। आए हैं, हम क्यों आए, ये सब आपको थोड़ा परिशीलन करना है। आराइंद माने परिशीलन करना। तो अनुग्रह कीजिए, परिशीलन करके अनुग्रह कीजिए, यानी क्या। अब ये प्रार्थना कर रहे हैं, अब तक कृष्ण बिस्तर पे ही है, ये प्रार्थना कर रहे हैं, अरे आपको शेर की तरह बाहर निकलना है, सभा को आना है, वहां सिंहासन में बैठना है और वहां हमारे बारे में थोड़ा विचार करना है। अरे क्यों आए हैं, क्या हुआ, कैसे आए, ये सब आपको ही पूछना है, परिशीलन करना है। भगवान भी ना इनको देखकर थोड़ा भगवान उदास हो गए, नाराज हो गए, क्योंकि अरे हमारे गोपियां हमें ढूंढते हुए आ गए हैं, और सुबह सुबह ठंड में आ गए, और क्रम में सभी सहेलियों को जगाकर, द्वारपालक से शुरू करके जिसको जो भी करना था वो सब करके हमारे तक आ गए हैं। तो ये सब सोचते हैं भगवान। और भगवान के मन में एक और बात थोड़ा दुख देती है। क्या है, ये लोग क्या बोले ना पिछले दो पाशुरों में, ये बोले कि हम अनन्य गति है, अगति है, हमारे पास कोई और गति नहीं है, ऐसा बोले थे ना। हम काकासुर का वृत्तांत भी देखे थे। तो अगति है ऐसा बोले हैं। तो भगवान के मन में यही लगता है, अरे जो नीला देवी के साथ आए हैं, नीला देवी के जो भक्त हैं, वो कैसा बोल सकते हैं कि वो अगति है, क्योंकि नीला देवी उनकी गति है ना, उनके होते ही कैसा बोल सकते हैं कि ये अगति है। एक कथा बताते हैं। हाँ, हाँ नील, हाँ तब तक बोल सकते हैं। हाँ वो ये कथा बताने वाले। एक बार प्रणतारती हर स्वामी, रामानुज स्वामी जी के शिष्य किडाम्बी आचान, कल देखे थे ना रामानुज स्वामी जी के चरित्र में, स्वामी जी का पाक कैंकर्य करने वाले प्रणतारती हराचार्य स्वामी, वो क्या करते हैं, एक बार तिरुमालिरंजोलई ऐसा एक दिव्य देश है, मदुरई में है, वहां भगवान का दर्शन लेने के लिए जाते हैं, सुंदर बाहु भगवान का दर्शन लेने के लिए। वहां जब जाते हैं ना, वहां भगवान उनको बोलते हैं, अरे कुछ ना कुछ श्लोक पढ़ो, एक श्लोक बताओ। तब ये क्या करते हैं, स्तोत्र रत्न से अपराध सहस्र भाजनम पतितं भीम भवार्णवोदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवलम आत्मसात् कुरु। इस श्लोक का अनुसंधान करते हैं। ये प्रसिद्ध श्लोक है ना, कई सारे संदर्भों में इसका अनुसंधान होता है। तो इस श्लोक को वहां कहते हैं प्रणतारती हर स्वामी। तब भगवान उनको बोलते हैं, अरे आप आकर क्यों अगति कह रहे हैं, अपराध सहस्रभाजनम पतितम भीम भवार नवोदरे शरणागतम हरे कृपया केवलम आत्मसात करो, ऐसा बोलना है। विनोद रूप से दास बता रहा हूँ, अगति नहीं बोलना है आपको, क्योंकि यामुनाचार्य बोले तो तब रामानुज स्वामी आए नहीं, इसलिए यामुनाचार्य स्वामी जी अगति बोल दिए अपने आप को। जब रामानुज स्वामी जी का अवतार हो गया, तो आपके लिए रामानुज स्वामी जी ही तो गति है, वो है ना, वो रक्षक है आपके। तब आप कैसे अगति कह सकते हैं अपने आप को, ऐसा कौन बोले, सुंदर बाहु भगवान बोले प्रणतार्ति हर स्वामी को। तो हम सबका गति कौन है, हम सबके गति रामानुज स्वामी जी ही हैं। तो इसके बाद से अपराध सहस्रभाजनम श्लोक में अगति को निकाल देना चाहिए। तो ऐसा नहीं, उसमें अनुसंधान कर सकते हैं, पर वो भाव नहीं रहना चाहिए कि हमारे कोई गति नहीं है। क्या भाव रह सकता है, रामानुज स्वामी जी के अलावा कोई और गति नहीं है, ऐसे भाव से वो कह सकते हैं। पर सीधा भगवान के सामने जाकर ये नहीं बोल सकते अगति है, भगवान आपके अलावा कोई गति नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते ना, रामानुज स्वामी जी है ना। इसलिए वहां ऐसा हुआ, वैसा ही यहाँ भी कृष्ण। हाँ, हाँ तो यामुनाचार्य स्वामी जी अगति बोल दिए, अरे भगवान आपके अलावा कोई और गति नहीं है। और हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि रामानुज स्वामी जी तो है ना, रामानुशन शरणे गति प्रेरण के पासुर है ना। हाँ रामानुज स्वामी जी ही गति है, गुरुरेव परा गति ही।
अच्छा, तो ऐसा ही यहाँ कृष्ण भी, अरे नीला देवी आपकी गोष्ठी में जुड़ गई और आप सभी नीला देवी के भक्त हैं। नीला देवी को आश्रय न करके आप कैसे आकर बोल सकते हैं कि आप आगति हैं? ये भी उनके मन में है। किसके मन में? भगवान के मन में है। तो भगवान है, ये क्या करते हैं? आराइन दारुण, ये सब आपको सोचना है, परिशीलन करना है, पर यहां नहीं, सिंहासन को आकर करना है। और ये ऐसा भी सोचते हैं मन में कि सिर्फ इन लोगों को देखे तो भगवान काम करे या करेंगे या नहीं पता नहीं। सभा में कई सारे लोगों को देखने पर भगवान अवश्य काम करेंगे, ये भी सोच है। जैसे भरत जी को जंगल से फिर से अयोध्या को ले आने के लिए एक बार बीच में जाते हैं ना, जाते समय भरत जी क्या करते हैं, बड़ी सेना को लेकर, मंत्रियों को लेकर जाते हैं। दूर से जब वे आते हैं ना, तब लक्ष्मण जी देखकर डर जाते हैं, बोलते हैं, अरे भरत सेना लेकर आ रहा है, आपको मारने के लिए आ रहा है, देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसा भरत जी को बहुत डांटते हैं लक्ष्मण जी। तब राम वहां लक्ष्मण जी को बोलते हैं, अरे तुम्हें कुछ आशा है क्या राज्य पर? ऐसा कुछ डांटते हैं। हमारा भरत कभी भी ऐसा नहीं करेगा। राम वहां वहां बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं। पर क्या है ना, भरत इतनी बड़ी सेना के साथ आ रहे हैं, क्यों सेना के साथ आना है? सिर्फ भगवान से मिलना है और उनको ले आने के लिए कन्विंस करना है, उसके लिए क्यों सेना को ले आए? तो भरत जी की भावना क्या है ना, वो सोच रहे हैं, सिर्फ मेरे आंसुओं को देखे तो भगवान शायद आएंगे नहीं, इतने लोगों को ले गए तो उन सभी के आंसुओं को देखकर भगवान आ जाएंगे, इसलिए उनको ले जाते हैं। सेना को क्यों ले जा रहे हैं? युद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि ये भी अपने आंसुओं को दिखाए तो भगवान के हृदय में और भी करुणा हो जाएगी, इस सोच से जाते हैं। वैसा ही यहाँ भी गोदा जी क्या कहते हैं, अरे यहाँ बिस्तर के पास हम कुछ लोग ही हैं, आप सभा को आए तो वहां सभी लोगों को देखेंगे, उन सभी की स्थिति को देखे तो आप अवश्य ही करुणा करेंगे, इसलिए वहां आइएगा। वहां आकर हमारा जो भी काम है, कार्यम कार्यम, हमारा जो काम है उसका परिशीलन करिए, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करके हमें अनुग्रह कीजिए। ऐसा इस पाशुर में प्रार्थना करती है गोदा जी। तो क्या हुआ, एक सिंह का वर्णन हुआ। वो शेर जैसा अपनी गुफा से निकलता है, वैसा ही आपको भी अपने भवन से निकलना है, आना है, सिंहासन में बैठना है, वहां बैठकर हमारे आ, कष्टों के बारे में विचार करना है। तो ऐसा करिए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। मारी मलमुഴഞ്ചിൽ மன்னிக்கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவுத்து தீவிழித்து வேரி மயிர் பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்துதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின் இங்கனே போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திருந்து யாம் வந்த காரியமாராய்ந்தருளேலோரெம்பாவாய். श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्य मनोनन्दन हेतवे नन्दनन्दन सुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम्. श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमङ्गलम्. जय श्रीमन्नारायण शरणं. जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय 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 श्रीमन्नारायण.